बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आने वाले 3 दिन इमरान खान के नाम। वैसे तो ये पूरा हफ्ता और इलेक्शन तक माहौल इमरान खान के नाम ही लग रहा है, लेकिन जो आने वाले 3 दिन है ख़ास तौर पर उसकी अपील की गई है कि वो इमरान खान के नाम किए जाएं। इलेक्शन से पहले इलेक्शन की गेम किस तरह से ऑन है और 5 फरवरी को पीटीआई क्या करने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। फिर बुशरा बीबी बनी गाला क्यों पहुंची, क्या वाकई इमरान खान के घर पर कब्जा हो रहा है, इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं, कुछ वो आपसे शेयर करनी है। इमरान खान के वकला क्या कर रहे हैं, 77 सफ़ात पर मुश्तमिल साइफर वाला फैसला आ गया, तो अब अगली हिकमत अमली क्या होगी। तो ये बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। लेकिन इस व्लॉग के आगाज़ में पहले एक छोटी सी मश्क कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी। आपका वोट किस हलके में है और आपका उम्मीदवार कौन सा है, उसका निशान कौन सा है। अगर आप लोगों को पता है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। ज़रा 1 मिनट के लिए 1 मिनट निकालिए और ज़रा कमेंट्स में बताइए, ताकि पता चले कि क्या इमरान खान है, उनकी टीम जो है, उनको रिलैक्स हो जाना चाहिए कि आप लोगों को नाम निशान सब पता है। क्योंकि कल मैं खैबर पख्तूनख्वा में था, तो मैंने ये अपने तौर पे जांचने की कोशिश की कि क्या लोग अवेयर हैं नाम और निशान से। तो वहाँ जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अवेयर थे, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई बैनर या पोस्टर वहाँ पे लगा हो, बट स्टिल लोगों को पता था कि निशान क्या है, उनका उम्मीदवार कौन सा है। तो क्या आप लोगों को पता है या अभी भी कोई दुश्वारी है, तो ये ज़रा सा कमेंट्स में आपने बताना है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के नाम जो पैगाम जारी किया अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए, वो इसीलिए है कि अगले 3 दिन आप लोगों ने जान मारनी है। और ये 3 दिन उन्होंने कहा एक तरह से इमरान खान के नाम, पूरा ख़ानदान, मोहल्ला, गली गली, जहाँ तक हो सकता है वो कह रहे हैं कि उन लोगों तक या आम पब्लिक तक उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाए जाएं, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने आप लोगों को सौंपी है। फिर साथ ही उन्होंने अपने मैसेज में, जो कि उनसे मंसूब उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 8300 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को भेजकर अपना कौमी और सूबाई असम्बली का जो हल्का है वो मालूम करें। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक पर आएँ और वो हल्का लिख कर मालूम कर लें कि कौन सा कैंडिडेट है। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने की है, और फिर कहा है कि इस इंतखाबी निशान को और उम्मीदवार के नाम को अपने पास महफूज कर लें। महफूज करने का इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इत्तलात हैं कि इंटरनेट बंद हो सकता है इलेक्शन के दिनों में। खैर, दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले पीटीआई एक बड़ी ज़बरदस्त मूव कर रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि 2 चीज़ें हो रही हैं। एक के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं, और एक थोड़ी सी ऐसी बात है जो मैं व्लॉग के आखिर में डिस्कस करूंगा। अभी नहीं, अभी मोमेंटम टूट जाएगा। इसलिए जो एक बात है वो मैं रिपीटेडली बोलते आ रहा हूँ कि बहुत ही एक बारीक वारदात या एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश हो रही है कि पीटीआई को बिल्कुल इस तरह से जैम कर दिया जाए कि इसके ऊपर कब्ज़ा हो जाए, या कुछ ऐसे लोग पीटीआई के ऊपर काबिज़ हो जाएं कि जो अभी के लोग हैं जिनके हाथ में इमरान खान ने पीटीआई दी है, वो भी मंजर आम से हट जाएं। तो उसके लिए अकबर एस बाबर और उनकी बाकी जो लोग हैं, साथी हैं, बानी की आदत जो 11-12 लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हो जाए। बहरहाल, अब इस सिलसिले में बड़ा ज़रूरी था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करा लिए जाएं, और अब तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता इसके इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज़ सोमवार कराने का ऐलान किया गया है। इस बार पूरी तैयारी की जा रही है, मतलब हर उस खामी को दूर कर दिया गया है अभी तक जिसकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, या इलेक्शन कमीशन ने जिसके ऊपर एतराज़ उठाया था। अब की बार फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात कर दिया, रऊफ़ हसन। सारा शेड्यूल जो है इंतखाबात का वो भी दे दिया, पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबरान कौन कौन से हैं, पैनल कहां पर अपलोड होगा, ये सारी तफसीलात दे दिया। फिर 31 जनवरी 2024 तक जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं वो तमाम के तमाम वोट कास्ट कर सकेंगे, उसके बाद कोई नहीं। मतलब कल जो गुजरा कल है, उस तारीख तक जितने मेंबर्स रजिस्टर्ड थे उनको इजाज़त होगी, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की जो तफसीलात हैं वो तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दस्तयाब होंगी। अब ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन बाद में एतराज़ उठा दे कि आपकी वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही थी, तो वहाँ पर क्या तफसीलात आपने फराहम की, किसी को पता ही नहीं चला। तो इसके लिए उन्होंने राब्ता एप्लीकेशन पर भी ये तफसीलात देने का ऐलान किया है। अगर अब भी ये इतना कुछ करने के बाद, ये ऐलानिया है सारा कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुप छुप आगे हो रहा है, अगर अब भी शफाफ इलेक्शन नहीं आपने मानने, या अब भी कोई बीच में रुकावट आनी है, तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। वो उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि फिर तो ऐसे ही है कि जज साहब जो है वो थोड़ा सा वक्त निकालें और साथ बैठ जाएं, ताकि उनकी मौजूदगी में इलेक्शन कराया जा सके। वैसे मेरा ख्याल है कि इंटर पार्टी इलेक्शन अगर इस नहज तक का मामला आ गया है, तो साथ में ये भी डाल दें कि जनाब निगरानी में कराया जाए, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग खुद मौजूद हों, या बराह रास्त ये कार्रवाई नशर कर दी जाए, या कोई एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो बैठ जाए, ताकि कोई अब हाँ ही बाकी ना रहे।
अब आ जाए ज़रा इमरान खान के साइफर केस के मामले के ऊपर और वकला की टीमें क्या कर रही हैं वो बताता हूँ। फिर ज़रा बनी गाला में बुशरा बीबी जो कैद की गई हैं उसकी सूरत हाल पर भी बात करते हैं कि क्यों वहाँ पर पहुँचे और अब क्या सूरत हाल है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफर केस का फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो जारी कर दिया गया है। तो इमरान खान के जो वकील हैं इसहाक खाकवानी और साथ में उनका पूरा पैनल जो वकला का है वो अपील तैयार कर रहा है। जारी बात है पहले पूरे फैसले को पढ़ेंगे, उसमें जो पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो कमज़ोर तरीन पॉइंट्स होंगे उनकी बेस पर ये अपील तैयार की जाएगी। तो अपील की तैयारी का काम जारी है। तो जैसे ही ये कंक्लूड होगा तो फ़ौरन अपील जो है फ़ाइल कर दी जाएगी। 1-2 दिन लगेंगे, ज़्यादा शायद 3 दिन लग जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अपील की तैयारी में इतना वक्त लगता ही है। अब आ जाएँ ज़रा बुशरा बीबी के बनी गाला पहुँचने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं, सवालात उठ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बनी गाला जाने के लिए बुशरा बीबी ने ख़ुद दरख्वास्त दी या इमरान खान की जानिब से कोई रिक्वेस्ट की गई? क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ कुछ जर्नलिस्ट पोस्ट कर रहे हैं कि एनआरओ में मांगा भी, तो इमरान खान ने क्या मांगा। तो उनके वकला ये बात क्लियर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। ये फ़ैसला जेल इंतज़ामिया का खुद का किया हुआ फ़ैसला है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि बनी गाला पहुँचने के बाद तो ऐसा फिर तासुर जाता है ना कि बड़े महल में और बड़े आलीशान बंगले में वो बड़े पुरसकून अंदाज में रह रही होंगी। तो उनके वकला का जो मौक़िफ़ है वो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचा है। जारी बात है जाके तो नहीं देख सकते, लेकिन कोट एंड कोट उनके जो वकला बता रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंतज़ार पंजोता जो बुशरा बीबी के वकील भी हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को बनी गाला के एक कमरे में कैद कर दिया गया है जिसकी खिड़की तक भी खोलने की उनको इजाज़त नहीं है, या वो बाहर देख नहीं सकती, या जो भी है इस तरह का निज़ाम है। फिर वो कह रहे हैं कि घर का जो सामान था बाकी घर का वो निकाल दिया गया है और एक तरह से वो कह रहे हैं कि टेक ओवर कर लिया गया है इमरान खान साहब का घर या बनी गाला, क्योंकि स्टाफ को भी बाहर कर दिया गया है और हमसे इजाज़त लिए बग़ैर ये सारा कुछ हुआ। तो दैट मीन्स वो ये कह रहे हैं उनके मुताबिक कि एक तरह से घर को टेक ओवर कर लिया गया है। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब सी है कि क्या वाकई बुशरा बीबी को एक कमरे तक महदूद कर दिया गया और बाकी उनका पूरा स्टाफ बनी गाला से बाहर निकाल दिया गया। और वो कह रहे हैं कि कमरे के बाहर भी पुलिस बैठी है और सराउंडिंग्स में भी है, तो उनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है। तो इन हालात में है, अगर तो ये वाकई सारी बात ठीक है तो दैट मीन्स कि जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब बड़े सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं है। अगर एक कमरे में ही कैद करना है तो चाहे वो अडयाला जेल का कमरा हो या बनी गाला का कोई कमरा हो, सहूलियात अगर नहीं है तो फिर एक जैसा ही है मामला। तो वो कहते हैं कि कोई दरख्वास्त बुशरा बीबी की जानिब से या इमरान खान की जानिब से नहीं दी गई थी। आखिर में जाते जाते एक और ख़बर वो ये कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, जो 12 के करीब मुकदमात में मतलूब थे, उनका ट्रायल जो है वो 6 फरवरी से अडयाला जेल में शुरू होने जा रहा है। दैट मीन्स कि ये ट्रायल भी अगर तेज़ तरीन ट्रायल की तरह चला जो जितने पिछले चले हैं तो महीना 1.5 महीने के अंदर इसमें भी कोई ना कोई सज़ा जो है वो उनको सुनाई जा सकती है। फिर इद्दत केस वाला मामला भी है, उसमें भी सज़ा सुनानी है। फिर तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट है, मतलब 3 केसेस हैं जिनमें बैक टू बैक सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा सज़ाएँ इकट्ठी हो रही हैं फिर बाद में देखी जाएगी कि एक ही साथ इनका क्या करना है। नवाज शरीफ साहब के भी बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारी सज़ाएँ थी, पता नहीं कौन कौन से एवन फील्ड, अल अजीज़ या तो पता नहीं क्या क्या। तो वो जनाब आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और एक के बाद एक ऐसे रिलीफ मिला है, क्या कहने। खैर, तो ये सारी सिचुएशन। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बोली थी कि मैं आखिर में बताऊंगा, आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो इसलिए बिकॉज़ कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से निगरान हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी। बिल्कुल अभी आखिरी दिनों की बात है, को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो वो निगरान हुकूमत ने कमेटी क्यों तश्कील दी और उसके थ्रू होना क्या है? तो पीटीआई के ऊपर 2 तरह की मुश्किलात हैं। एक तो अकबर एस बाबर की जानिब से कि वो कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, ये पीटीआई का खदशा है। और दूसरा जो कुछ स्पेकुलेशंस गर्दिश कर रही हैं कि शायद 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए निगरान हुकूमत कोई ऐसी रिपोर्ट दे दे सुप्रीम कोर्ट में कि जिसके तहत पार्टी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाए। क्योंकि कुछ सियासी रहनुमाओं की जाने से मैं बयानात भी देख रहा था, वो इस किस्म के आ रहे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, इसको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाना है, तो उसको लेबल किया जा रहा है एज अ दहशतगर्द तंजीम। तो इस लेबलिंग के बाद और वो जो कमेटी बनाई गई उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, उन फाइंडिंग्स के नतीजे में क्या किया जा सकता है इंतखाबात से पहले,
हुकूमत तो पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन अनाउंस किया जा सकता है और उस अनाउंसमेंट के बाद ये एक सिफारिश जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन मुमकिन पाबंदी के नतीजे में कन्फ्यूजन सी फैल जाएगी कि इंतखाबात जीत कर आने वाले जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। ये जो सारी बातें हैं ये मैं कोई इन्फॉर्मेशन बेस नहीं कर रहा, ये स्पेकुलेशन है जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं फ़िज़ाओं में, हवाओं में, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं स्पेकुलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता या बहुत डीपली इनको कंसीडर नहीं करता, बट कोई और रीज़न इस वक्त नज़र नहीं आती कि जो कमेटी निगरान हुकूमत ने बनाई, अगर बनानी थी तो जो नई गवर्नमेंट आती वो आके बना लेती कमेटी, तहकीकात कर लेते। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करके तहकीकात कराई जाए, तो निगरान हुकूमत की जानिब से कमेटी का क़याम और फिर 14 दिन के अंदर अंदर उसकी फाइंडिंग्स को लेके आना, तो कुछ दिन तो गुजर गए हैं, कुछ और बाकी हैं। तो लेट्स सी कि इन सारे वाक़यात, मुकदमात और ट्रायल के बाद अब इस कमेटी से भी कुछ निकलेगा। अच्छा, अब आ जाएँ कि इलेक्शन हो रहे हैं या वो जो छोटी सी थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी रह गई थी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बैक टू बैक वाक़यात के बाद, तो अब वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई या बेयकीनी ख़त्म हो गई, क्योंकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इस हवाले से ख़ास तौर पे जो इजलास था सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से वो ख़त्म हुआ और उसका एलामिया जारी करते हुए बताया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इस एलामिया में बहुत ही एक दिलचस्प बात की गई है, अभी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, लेकिन जो चीदा 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न या चैलेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में कोई रखना डालने नहीं दिया जाएगा, अमन व अमान की सूरत ख़राब करने वाले अनासर के साथ भरपूर सख्ती से निपटा जाएगा और इस सिलसिले में किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये तो है वो सारी लाइंस जो हर इंतखाबी अमल के दौरान हमें एलामिया की सूरत में मिलती हैं, लेकिन जो इस एलामिया में सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है वो ये कि उम्मीदवारों और वोटर्स को और बिलखसूस तमाम सियासी जमातों को, जी हाँ, तमाम सियासी जमातों को, उम्मीदवारों को और वोटर्स को बिला खौफ व ख़तर इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा, ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये किस सियासी जमात की बात हो रही है कि उनको ये मौका दिया जाएगा? बिकॉज एक ही सियासी जमात है जिसको मौका नहीं मिल रहा, बाकियों को तो खुली छुट्टी है। पीपल्स पार्टी को कोई 1-2 शिकायत है, लेकिन जो मेन इसमें कंप्लेनेंट है वो तो पीटीआई थी, तो क्या उनको ये मौका मिलेगा? और प्लस अगर अब जाके मौका दे भी दिया तो इलेक्शन में अब दिन ही कितने बाकी रह गए? अब तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कैंपेन चला ही ली है, अगर फिर भी मौका देना है तो कम से कम इलेक्शन कमीशन इतना ऑर्डर जारी करे पीटीआई को कि वो वेबसाइट जो पीटीआई की ब्लॉक है जिसके ऊपर इंतखाबी निशान और सारी तफसीलात दी गई हैं उसको तो बहाल करवाएं ज़रा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।